ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अपनी छठी इंद्रियों को यानी दिव्य दृष्टि को हम जागृत कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसके लिए 5 सबसे अच्छे और सबसे उत्तम उपाय हैं। वो 5 उपाय कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। इन 5 उपाय से आप अपनी छठी इंद्री यानी सिक्स सेंसर एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके हैं। पहला होता है प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम के अभ्यास से आप दोनों भवों के बीच में छठी इंद्री जो स्थित है उसे आप प्राणायाम से आप उसे जागृत कर सकते हैं। सुषुप्ता नाड़ी के जागृत होने के कारण छठी इंद्री जागृत होती है और प्राणायाम के माध्यम से 6 महीने के अंदर छठी इंद्री को जागृत किया जा सकता है। इसलिए आप अपनी छठी इंद्री को जागृत करना चाहते हैं तो 6 महीने के लिए दुनियादारी से अपने आप को अलग रखें। कहने का तात्पर्य कि दुनिया में ज्यादा ना रमें और केवल ज्यादातर प्राणायाम पर ध्यान दें। सुषुम्ना, पिंगला और इंडा के अलावा हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां मौजूद हैं और इन सभी नाड़ियों का सशक्तिकरण भी प्राणायाम और आसनों द्वारा भी किया जा सकता है। इन सभी नाड़ियों की शुद्धिकरण के बाद ही नाड़ियों को जागृत किया जाता है। ये पहला तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है ध्यान के द्वारा। दोनों भवों के मध्य में लगातार ध्यान लगाने से कुछ दिन तक कंटिन्यू 40 मिनट प्रतिदिन ध्यान लगाने से, भ्रुकुटी के मध्य में 40 मिनट कम से कम प्रतिदिन ध्यान लगाने से बड़ी ही शीघ्र छठी इंद्री सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। इस तरीके से भी आप अपनी छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है सेल्फ हिप्नोटिज्म से। और हिप्नोटिज्म या मैस्मरिज्म जैसी अनेक विद्याएं छठी इंद्रियों को जागृत करने के लिए एक सरल रास्ता है, लेकिन इनके लिए कुछ खतरे भी हैं। हिप्नोटिज्म को सम्मोहन भी कहा जाता है और इसी सम्मोहन विद्या को प्राण विद्या का त्रिकाल विद्या के नाम से भी प्राचीन समय से इसे जाना जाता है। इससे बहुत जल्दी सम्मोहन शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और चौथा होता है त्राटक के द्वारा। त्राटक के द्वारा भी सिक्स सेंसर एक्टिवेट किया जा सकता है। सिक्स सेंसर को हम पूर्ण रूप से एक्टिवेट कर सकते हैं त्राटक के द्वारा। मोमबत्ती त्राटक या बिंदु त्राटक या फिर दीपक त्राटक। लेकिन त्राटक करते समय यदि आंखों में जलन हो रही हो या मस्तिष्क में तेज दर्द हो रहा हो या किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो नेति क्रिया आपको अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो त्राटक करने वाले व्यक्ति को त्राटक के बाद नेति क्रिया अवश्य करनी चाहिए और अच्छे किसी विद्वान व्यक्ति के संपर्क में रहकर इस कार्य को त्राटक को करना चाहिए, क्योंकि त्राटक से कई बार दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे कि यदि आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आपको त्राटक नहीं करना चाहिए। आंखों में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो आप त्राटक करते हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए आप त्राटक करें। और पांचवा तरीका होता है खुद के अभ्यास और बोध को बढ़ाएं। अगर हमें इस बात का एहसास होने लगे कि हमारे पीछे कोई शक्ति आ रही है या आसपास कोई खड़ा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी छठी इंद्री जागृत होने की संभावना है, वह हमें सूचना दे रही है। इसके संकेत के कारण व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाता है कि वह किसी भी बात का परिणाम को जान सकता है। इस तरह वह चमत्कारी रूप से किसी घटना का पूर्व अभ्यास भी लगा सकता है। उसे किसी घटना का होने का पूर्व अभ्यास हो सकता है, वे जान सकता है कि आगे कुछ होने वाला है। अगर आपको ऐसा एहसास होता है तो इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। जब आप इसे गहराई से समझेंगे तो आपको ये आभास पहले ही होना प्रारंभ हो जाएंगे। आप अपने एहसास को बढ़ाएं। जब आपकी अभ्यास करने की क्षमता बढ़ने लगेगी तो पूरा अभ्यास में बदल जाएगी। मन की इसी स्थिति को छठी इंद्री के विकास में सहायक समझना चाहिए। तो ये इस तरह के 5 तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम अपनी छठी इंद्री यानी सिक्स सेंसर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इन तरीके से सिक्स सेंसर को एक्टिवेट किया जाता है। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका होता है प्राणायाम का। दूसरा तरीका होता है ध्यान का। जब आप प्रतिदिन अपने इष्ट का या ओम का आप प्रतिदिन भ्रुकुटी के मध्य में आप ध्यान करते हैं, इसका बड़ा बेनिफिट होता है। इससे थर्ड आई बड़ी शीघ्र एक्टिवेट हो जाती है। सभी भक्तों को जय श्री राम।